अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नबीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन केस में इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। इसके ऊपर बहुत उम्मीद थी और ख़ास तौर पे अपोजिशन पीटीआई के बयानात आ रहे थे कि आज बहुत बड़ा फैसला आएगा, लेकिन उसको बगैर फैसले के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। और दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि बहुत देर से जो सियासी पार्टियां इंतशार और मुखासमत का शिकार थी, आज पीडीएम और पीटीआई आपस में बैठ के मुज़ाकरात शुरू कर दिए। जाहिर है कि इसके हमें देखना पड़ेगा कि इसके मुहर्रकात क्या हैं और इसके असरात क्या हैं। ये दोनों डेवलपमेंट्स खुद ब खुद नहीं हो गई। अगर खुद ब खुद होनी होती तो शायद बहुत पहले हो जाती, या ये सूरत हाल पैदा ही ना होती। तो कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं कि जिन पावर्स ने अपना रोल प्ले करना था वो कर दिया, और दोनों पार्टीज को कह दिया कि पीछे पीछे हट जाए, बाकी सब आप आमने सामने हो जाए, कोई और रोल प्ले नहीं करेगा, खुद बैठ जाए, वरना फिर दूसरा तरीका इख्तियार किया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज हमारे साथ हैं सफदर अली खान साहब, जो कि सीनियर तजियाकार हैं और वो वकील भी रहे हैं। उनको कानूनी जो अमूर हैं उसमें भी दस्तरस हासिल है। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद भाई, क्या हाल है? आप ठीक है? ये मेहरबानी, आपने ये दोनों जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं इसको आपने देखा कि दोनों ही वैसे तो गैर मुतवक्को थी आम लोगों के लिए, लेकिन जानने वाले जो चीज़ों को जानते हैं वो तवक्को कर रहे थे कि अब ये उस नहज पे काम पहुंच गया है कि अगर इसको अभी भी ना रोका गया तो एक काम किसी और तरफ चल पड़ेगा। तो वो ये तवक्को कर रहे थे कि आज मेक और ब्रेक का वक्त आ गया है। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स बड़ी अहम हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज फैसला आना था, और उसके लिए कल कहा गया कि चीफ जस्टिस जो हैं वो बीमार थे और शायद वो ना आते, लेकिन वो खुद तशरीफ लाए, तो उससे और भी तकवीत पहुंची इस बात पे आम लोगों को, अपोजिशन को, कि आज वो फैसला करने के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स बात हो गई। तो आप उसको कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। साहब, इसमें गुजारिश ये है कि तो मेरे जो अपनी सोच है, जो मैं समझता हूँ जितना वो कानून को बतौर एडवोकेट, कि सुप्रीम कोर्ट डे वन से गलत फुटिंग पे खड़ी थी। उन्होंने ठीक। पहला, उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने दो हाई कोर्ट्स में केस जो चल रहे थे उनको अपने पास ले लिया, और जिसकी कोई वजह भी नहीं थी। आपको पता है कि अमूमी तौर पे ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले उस पर ऑर्डर कर देती है कि ये आप डिले इसमें, इसे इतने दिनों में फाइनलाइज करें। ये एक रूटीन ऑर्डर है, और अक्सर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई बंदा दरखास्त दे, कोई भी फरीक, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसमें यही ऑर्डर करती है कि इसमें डिले ना किया जाए, इसको फौरी देख के तो इसमें फैसला किया जाए। और अपील अपील की शक्ल में जाहिर वो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फरीक लेके जा सकता है। पहली गलती तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच से ये हुई कि इन्होंने हाई कोर्ट केपी के और लाहौर हाई कोर्ट से ये केस अपने पास से ले लिए। और दूसरा, इनसे जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, जो मैं समझता हूँ कि 63A की तरह एक दफा फिर आइन को रीराइट किया हमारे इस मौजूदा बेंच ने, कह लें, क्योंकि दूसरे जजेस ने तो इससे इख्तलाफ किया था। पहले तो यही मसला बना है कि ये फैसला 3-2 का नहीं है, 3-4 का है। सर, 3-4 का जी। तो उसमें बहरहाल 3-4 का भी हो, तो इन्हीं तीनों जजेस का ये फैसला जो है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात जो हैं वो खुद ले लिए। पहले हाई कोर्ट के इख्तियारात छीने, और फिर सेकेंडली इन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी छीन लिए, जिसकी हरगिज आइन इजाजत नहीं देता। क्योंकि आइन ने इलेक्शन कमीशन को एक बाकायदा और उसके तमाम कवानीन, उसके तमाम इख्तियार, उसके तमाम जो हकूक हैं वो तय हैं। उनमें किसी दूसरे को दखल देने की इजाजत हरगिज नहीं है। तो इन्होंने आखिर इलेक्शन शेड्यूल भी कर ये दिया। सफदर साहब, ये जो
आपके ख्याल में ये जो मुहिम जो ही की है इन्होंने, यानी आइन को भी ऊपर इसको आप ट्रैम्पल करते हुए और पार्लियामेंट के इख्तियारात में भी मुदाखलत करते हुए और अपने भी इख्तियारात से तजावुज़ करने, इस मुहिम जोई की और इस मुहाजराई की पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात तो होंगे। इसकी क्या वजह हुई? इसे लाइट लाइट मूड में ले लें कि ये लाडला पानी है जो वो सियासतदान कहते हैं, और तो इस हद तक इसमें कोई वजह नहीं लाडलापन नजर के आता। एक बात उसमें ये हो सकती है, और दूसरी सेकंड इसमें ये हो सकती है कि ये भी एक मुहावरा आपको पता है कि मशहूर है कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर इंसान को बार बार झूठ बोलना पड़ता है। इनसे ब्लंडर ये फर्स्ट यही हुआ है कि इन्होंने सुमोटो एक्शन लेके केस हाई कोर्ट से उठा के अपने गले में डाल लिए। तो फिर जब वो फिर वही माकूल एक और मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब आपके गले में आपने डोल डाल लिया है तो फिर डोल को पीटना ही पड़ता है ना। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने वही अर्ज की ना, डे वन से इन्होंने अपनी स्टैंडिंग जो थी ना वो ही गलत ले ली, और उसका ये नतीजा ये निकला कि एक तो कौम हजियान का शिकार हुई, दूसरा सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारी सबसे आला अदलिया है, जहां पर काजिल कजा बैठता है, और जो जो पूरे मुल्क के हकूक की मुहाफ़िज़ अदालत है, आइन की भी मुहाफ़िज़ है, हुकूमत की भी मुहाफ़िज़ है, मुजरमों की भी को भी इंसाफ उसी ने देना है, और मजलूमों को भी इंसाफ उसी ने देना है। तो उस अदालत की इज्जत और तौकीर जो है आप देखते हैं कि आज कहाँ पर है। वहाँ रिफ्ट पैदा हो चुकी है, जजिस के आपस दो में डिवीजन ब्लॉक पैदा बन हो चुके गई हैं, बड़ी सीरियस। डिवीजन पैदा हो चुकी है। तो ये सारे का सारा जो है ना, इससे जितनी जल्दी अगर आज भी अदालत ने स्टेप डाउन कर लिया है तो ये भी अभी आप कहें कि गिरे हुए चनों का कुछ नहीं बिगड़ा, और अगर इन्होंने फिर कोई एक्शन मजीद लिया तो पाकिस्तान का नुकसान तो ये कर ही रहे हैं लोग, लेकिन इससे हमारी सुप्रीम कोर्ट का और मजीद नुकसान होगा। मैं ये जो समझता हूँ नुकसान इन्हें पहुंचाया जा रहा है, ये जो अपनी सुप्रीम गलती पे कोर्ट को, डटे नहीं। ये जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है सफदर अली खान साहब, सुप्रीम कोर्ट को और पाकिस्तान को, इसमें आपने देखा कि कितने लोग जो पहले भी इस तरह की साजिशों में मुलविस रहे हैं, वो कैसे इसमें गैंग अप हो रहे हैं। जिस तरह के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की और ख्वाजा तारिक रहीम की जो आपस में गुफ्तगू है, और उनकी जो वो ख्वातीन हैं, उनकी जो सास, उनकी गुफ्तगू आई हैं, उससे ये देखिए अंदाजा होता है कि ये कितनी दूर तक इसकी जड़ें और शाखें गई हुई हैं इस साजिशी काम की, जो इसको सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड कर रही थी बेसिकली। अगर वो पीछे भी आना चाह रही थी तो ये उसको एक कानूनी राय की आड़ में एक गलत राह पे लगा रहे थे। तो अगर इसमें ठहराव अभी भी पैदा हो गया है तो मैं समझता हूं कि ये एक खुशाइंद बात है। आपने बहुत दुरुस्त तजिया किया है, और असल बेसिकली ये मामला तो खराब ही हमारे 2018 या 17 से समझ लें हुए हुए हैं, बल्कि 16 से ये काम शुरू हुआ हुआ है, और वो गलतियों को अपनी तरफ से समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे फ्री को मुकम्मल किसी तरह अपने रास्ते से हटा सकें, उसे एलिमिनेट कर सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप किसी को कानून से, आवाम की ताकत से तो ग्राउंड से निकाल सकते हैं, लेकिन साजिशों से और गलत फैसलों से तो मैं समझता हूँ उस फरीक की ताकत बढ़ेगी, नुकसान उसे नहीं पहुंचेगा। अल्टीमेटली उन लोगों को ही पहुंचता है जो इस तरह के गड्ढे खोदते हैं, और बाद में वो उन्हीं घरों में खुद गिर जाते हैं। आज एक और एप्लीकेशन खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है एपीएन एएनपी की तरफ से, कि जो तालिबान को उधर जो साबका कबायली इलाके थे वहां उन्हें सेटल किया गया है, और उनके साथ कुछ रू रायत बरती गई है, उसके खिलाफ भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी है कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद, और इसके अलावा जो वजीर आला महमूद खान थे, शायद महमूद खान, और मिस्टर सैफ, इन चारों के खिलाफ उन्होंने कहा है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए, तश्कील दिया जाए,
जो इस पे पूरी रिसर्च करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करे। तो देखें ये मसाइल जो हैं ये अब कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, और इन चीज़ों से पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे। ये जो शरारतें हुई हैं मुल्क के साथ, जी जी जी, आज बहुत हमारी गहरी इकॉनमी। शरारतें की गई हैं। अभी ये हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सब, ये कल तक जो सूरत हाल पैदा हो गई थी, यानी बड़ी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई थी, जो कान में शाएं शाएं कर रही थी कि अब कुछ हुआ के हुआ, क्योंकि तमाम चीजें ब्रिंक पे पहुंच चुकी हैं, किनारे पे पहुंच चुकी हैं। उससे आगे जो है वो दूसरा किस्म का सिस्टम होने वाला है या हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि कल वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि पार्लियामेंट के खिलाफ ये तौहीन की गई है, और उस पे वो खड़े हो गए। स्पीकर नेशनल असेंबली ने खत लिख दिया चीफ जस्टिस को, जिसमें उसने हवाला दिया सेक्शन आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और आर्टिकल 79 टू 85 का हवाला देते हुए, यानी एक एक्सट्रीम यानी सफ बंदी हो गई थी। और उस हम्म। पे ऑपोजिशन खुश थी कि ये जनाब कल तो एक फैसला होने वाला है। तो महला इन चीज़ों से यूं महसूस हो रहा था कि अब ये काम वहां पे एक उस जगह पहुंच गया है जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं। लेकिन आज उसमें एक खुशगवार तब्दीली आई है। मेरा ख्याल है कि अगरचे मुज़ाकरात की बात तो पहले ही तय हो चुकी होगी, और वो आज मुज़ाकरात भी हो गए। अब मुज़ाकरात को देखिए कि इतने इंतशार के बाद, इतने तनाव के बाद, इतनी मुहाजराई कई माह की, जिससे बहुत नुकसान मुल्क को भी, सॉलिडारिटी को भी, इकोनॉमी को भी हुआ, और आज आप बैठ के तो कितना खुशगवार मंजर। असल में तो ये उल्टा काम किया गया है। आप देखिए होता तरीकाकार क्या होता है कि आपका कोई मसला क्रिएट हुआ तो आप आगे शिकवा करते हैं और मुज़ाकरात के लिए बैठ जाते हैं, और मुज़ाकरात के कई अदवार चलते हैं, और कई दफ़ा होता है कि कामयाब होते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर नाकाम हो जाए तो फिर आप सड़क पे आ जाते हैं, सड़क पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो कुछ दोबारा मुज़ाकरात की सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो डे वन से ही मुज़ाकरात को तो बिल्कुल डस्टबिन में फेंक दिया गया, और कहा कि हम बज़ूर बाजू और बहुत ही हम खतरनाक होके ये आपको मजबूर कर दें कि आप ये काम करेंगे। अगरचे वो दूसरे भी मजबूर ना हुए, उन्होंने भी स्टिफ स्टांस ले लिया है, और अल्टीमेटली आप मुज़ाकरात पे आ गए हैं। तो ये सारा जो नुकसान हुआ, ये जो वक्त ज़ाया हुआ, जो इतनी मुहाजराई हुई, जो लोगों को परेशानी हुई, और आपस में भी अवाम में भी जो एक दूसरे के वोटर्स हैं उनमें जो हुई मुखालफत और मुखासमत, उसका क्या बनेगा। और और इससे बढ़ के मैं सबसे सब मैं ये समझता हूँ कि आज आगाज हुआ है। आज के मुज़ाकरात में कोई बात तय नहीं हुई कि आप कल अपने जो है मुतालबात वो लेके आएंगे और उस पे फिर आगे चलेंगे। और उससे पहले आप ये देखिए कि वो तय कर चुके हैं कि जो इलेक्शन है एक ही दिन कराने पे पार्लियामेंट फैसला करेगी। ठीक है ना। तो अब मेरा ख्याल है मुतालबात का जो दायरा है वो बड़ा महदूद होगा। शायद सिर्फ तारीख पे बात हो सकेगी, इस पे तो बात खत्म हो बिल्कुल जाएगी दुरुस्त कि कह रहे हैं आप। सूबाई और कौमी एक ही दिन होंगे। हम्म। किस दिन होंगे ये पार्लियामेंट तय करेगी। तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात जो है इसी के गिर्द घूमेंगे अब। तो आपका क्या इस पे राय है जी। मैं समझ, आज के मुज़ाकरात भी जो है नवीस साहब, ये भी एक तरह से पीटीआई की एक शिकस्त है। और इनका जैसे इमरान खान हमेशा से यू टर्न लेता है, ये भी आज मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा उसका यू टर्न है। इतना बड़ा यू टर्न है कि शायद उसके तमाम यू टर्न इससे एक, इसके पीछे रह गए, इससे कमजोर है। अब देखें कि इस बंदे का एक ही तो दावा था कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। इन चोरों से भागने के लिए उसने असेंबलियां तोड़ी, कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, गालियां खाई, गालियां दी, और हल्ले गुल्ले किए। कहीं उसने सिविल नाफरमानी की, कहीं उसने जेल भरो तहरीक चलाई, क्या कुछ नहीं किया। आखिरकार वो एक अदालती सहारा लेके तो मुज़ाकरात की मेज पे आके बैठ गया है। जबकि उससे पहले दिन से सब लोग कह रहे थे कि मुज़ाकरात ही सियासतदानों का एक हथियार होता है। उससे बढ़ के एक सियासतदान के पास इससे बढ़ के कोई और ऐसा असला या गुर नहीं है जो उसकी जेब में हो।
तो मुज़ाकरात ही आखिर हल होते हैं। जी आपने देखा दुनिया में इतने इतने बड़े बड़े तनाजात होते हैं, जबकि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी मिसाल है मिसाके जमहूरियत के जी, बहुत की बहुत बड़ी सूरत मिसाल में, है ये। कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। जी तो आखिरकार जब उन्होंने मेच्योरिटी आई उनमें, उनको लोगों ने समझाया, उन्होंने सियासत से सीखा कि नहीं भाई, अवाम के पास जाना चाहिए, जिसको वो पसंद करे वो आए, आपस में इतनी दुश्मनी मुनासिब नहीं है। तो एक दफा फिर 90 की दहाई का मुजाहरा किया इमरान खान ने। बहरहाल हम इस पे शुक्र अदा करते हैं कि कौम को कोई रिलीफ मिले, और ये लेकिन मैं मुज़ाकरात समझता में। हूँ कि अगर ये मुज़ाकरात का भी आगाज हुआ है, जैसे कहा, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसका बड़ा महदूद एक दायरा कार होगा। अब पहली बात तो ये है कि पहली बात। नबी साहब, आप एक बात याद रखें कि जो इमरान खान है ना, वो अपने तमाम पत्ते अब खेल चुका है, उसके पास अब कोई पत्ता नहीं है। नहीं, मैं अब इसलिए कह रहा हूँ। हुकूमत, ये जो पीडीएम है, पीडीएम अब उसे खिलाएगी। अब उसे इमरान खान को इनकी गेंदों पे खेलना होगा जिस तरह वो चाहेंगे। जी, मैं ये अब अर्ज कर रहा हूँ वो कि तारीख अब वो, कहते हैं कि इसे माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तमाम अपने वो पत्ते खेल चुके, अब वो खेल मुज़ाकरात पे चुके आ गए हैं। इसका मतलब है कि वो पोजीशन ऑफ वीकनेस पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो कर रहे हैं। डिक्टेट कराने की पोजीशन में पीडीएम ही होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके बावजूद ये जो तलवार लटक रही थी, जो हम जिसका मैं कल जिक्र कर रहा था, वो तलवार अभी लटकती रहेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट की सालसी पे तो वैसे ही उन्होंने रद्द कर दी थी, पीडीएम ने और पार्लियामेंट ने, कि सालसी नहीं, असल में हम खुद पार्लियामेंट में रद्द हम कर हम दिया खुद है। बात करेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी जिन्होंने कहा इनको कि बैठ के बात कर लें, उन्होंने भी अच्छा किरदार अदा किया कि भाई सालसी नहीं, आप खुद मैच्योर हैं, आप खुद बैठे और बात करें और आप किसी नतीजे पे पहुंचे। आप कोई बिल्कुल इस दुरुस्त। कोई नादान बच्चे नहीं है कि जिनको कान पकड़ के बिठाया जाए, या बिठाएंगे तो नहीं, फिर वो निकाल ही देंगे क्लास से। सर एक, फिर मास्टर ही होगा क्लास में। जी नवी साहब, मैं आपको एक और बात की तरफ ए, ए, आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि कैबिनेट में अटॉर्नी जनरल ने एक तजवीज पेश की कि हम रिव्यू में चले जाएं। तो कैबिनेट ने उसको पूरी स्ट्रेंथ के साथ रद्द किया कि हम 4-3 के फैसले के साथ खड़े हैं। अगर हमने रिव्यू दायर किया तो इसका मतलब कि हमने वो फैसला मान लिया है मान लिया कि जी। फैसला 3-2 का है। ठीक। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये निकलता है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक स्टैंड ले चुकी है ले चुकी है कि जी, ले कोई चुकी भी जो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच की तरफ के कोई फैसला आएगा वो उसको नहीं मानेंगे। तो इस लड़ाई का बहरहाल बेहतरीन हल कौम के लिए, मुल्क के लिए यही बेहतर है कि ये बातचीत को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कुछ दिन लगते हैं तो लग जाएं, इससे कोई नुकसान नहीं है। जी। ठीक। बैठना चाहिए और अपने मसाइल को देखते हुए तारीख, सर ये इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई 4 दिन इलेक्शन आगे हो जाता है या 4 दिन इलेक्शन बाद में होता है? इलेक्शन अगर इस फ्रेम में होता है कि तमाम फरीक उसमें शामिल हो, तमाम उस इलेक्शन को माने और तमाम की उसमें इनपुट हो, तो वो इलेक्शन हमारे आइंदा मुस्तकबिल के लिए तो ये अच्छा होगा ना। बहुत अच्छा ना होगा। कि और उससे एक मुझे एक जी सदर साहब, मुझे साथ ये उम्मीद भी पैदा हुई है कि इलेक्शन होंगे और टाइम पे होंगे, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। ये उम्मीद आ मुझे गई इससे एक पैदा इंशाल्लाह। हो गई है, जो बहुत ही खुश आइंदा है। जैसे कहते हैं कि दो इलेक्शंस अगर आपके फेयर इलेक्शंस हो जाएं तो डेमोक्रेसी आपकी मैच्योर हो जाती है। तो हमारी दुआ भी है, लगता है कि कोशिश भी है, और हालात अब उस तक खराबी के बाद वापस बहाली की तरफ आ रहे हैं। और हो सकता है कि ये हमारे ख्वाब पूरा हो जाए कि फेयर इलेक्शंस हो जाएं और एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, वो अपना वक्त पूरा करे। तो मेरा ख्याल है कि ये आज जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं सफदर साहब, इस इससे मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम हम इस पे थोड़े अरसे के लिए तो खुश रह सकते हैं कि एक बेहतर डेवलपमेंट हो गई है। जो ब्रिंक पे पहुंचे हुए थे वहां से हम रुक गए हैं। अगर अब वो यू टर्न भी लिया है तो वो खाई से पहले पहले यू टर्न ले लिया है। तो आपके बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत फरमाई और अपने ख्यालात से हमें नवाजा। नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है, आपने देखा कि इन दो डेवलपमेंट्स पे हमने ये बात की है, और कल हम देखेंगे कि इन मुज़ाकरात से आगे कहाँ पे बात चल रही है।
क्योंकि अब जो सारी बातें आपके सामने आई हैं कि इस मुखासमत और इस इंतशार और इस मुहाजराई के बाद ये एक सामने एक कहते हैं कि रे ऑफ होप नजर आई है, तो इससे तमाम लोगों को एक जो बेचैनी थी उसमें इत्मीनान में बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि जो मुस्बत रवैया अभी दोनों पार्टीज ने शो किया है, खास तौर पे अपोजिशन ने शो किया है कि वो आके जो काफी देर से बैठने को तैयार नहीं थे आज बैठ रहे हैं, तो ये इस मुस्बत रवैये को अगर इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को अगर बरकरार रखा गया तो ये तमाम मसाइल का हल होगा। बहुत शुक्रिया।